क्वेश्चन है इफ x, y belongs to R and x square plus y square plus xy equals to 1, then find the minimum value of x cube y plus xy cube plus 4। सेट करो, बनाओ इसको। कि एज्यूम कैसे करें, बात से एक का नहीं है। देखो एक्स और वाई तो हमारे पॉइंट्स है, ठीक है। अगर ऐसे दिया रहता, मान लो कि यहाँ पर 4 दिया रहता तो एक्स बराबर क्या मानते हैं, 2 cos थीटा या फिर 2 sin y इक्वल टू 2 sin थीटा। लेकिन यहाँ पर पता नहीं चल पा रहा है कि क्या लें, तो अपने मन से आर ले लो। x इक्वल्स टू r sin थीटा, y इक्वल्स टू r cos थीटा। यानी कि अब किसी को भी रिप्रेजेंट करेगा, r है, अपना r को जितना तुम बड़ा करोगे उतना बड़ा नंबर तुम ले सकते हो, ठीक है। r cos थीटा है, जितना मतलब उसको बड़ा करोगे वैल्यू छोटा मिलेगा, यानी कि हर तरह से तुम इसको ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे किसी रियल नंबर को मानना रहता है तो 10 एज्यूम करते हैं, ठीक है। लेकिन एक वेरिएबल को 10 एज्यूम करेगा, फिर दूसरे को 10 भी एज्यूम करेगा, ठीक है। तो वहां से भी हमको लग रहा बन जाएगा। इससे बनाओ, फिर वहां पर देखना सेट करके, ठीक है। इसको करो, लेकिन यहां से आसानी से बनेगा। x इक्वल टू r sin थीटा, y इक्वल टू r cos थीटा। बनाओ जल्दी। क्या हो रहा है, 1 मिनट। क्या होगा ये देखना जरा। r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ये तो r स्क्वायर हो गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, इतना आ गया ये, ठीक है। अब जरा जो लाना है जरा उसको भी जरा चेक करते हैं, उसमें क्या आ रहा है, ठीक है। इसको जरा यहाँ पर रखते हैं, क्या पता कुछ जरूरत पड़ेगा तो काम करेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा देखना जरा। कॉमन भी ले सकते हो, नहीं तो वैल्यू अपना रख दो। एक्स वाई अगर कॉमन कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो गया। एक्स वाई जब करेंगे तो आर स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा ही हो जाएगा। आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये कितना आ गया, कोई दिक्कत। अब जी जरा आर स्क्वायर पर सोचना पड़ेगा, ठीक है। फिर से यहीं पर आएंगे हम लोग, तो आर स्क्वायर कॉमन करते हैं, ठीक है। इसको जब आगे बढ़ाएंगे यहां पर 2 चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा ना, ठीक है। कोई दिक्कत। ये कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। R4 करेंगे तो 2/2 प्लस साइन 2 थीटा का अब यहां से सोचना पड़ेगा। आर स्क्वायर करें तो वैल्यू में डिसाइड कर लेते हैं। आर स्क्वायर साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा ये, अगर आर स्क्वायर का बात किया जाए, साइन 2 थीटा का बात करते हैं, ठीक है। ये अपॉन में है, इसको कम से कम करना है तो इसको ज्यादा करना पड़ेगा,
ठीक है, तो ज़्यादा ज़्यादा वैल्यू कितना 1, ठीक है। आर स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू, एक मिनट, आर स्क्वायर का यहाँ पर 2/3, इसको मैक्सिमम करना है तो नीचे में कम से कम रहना चाहिए, तो साइन 2 थीटा का मिनिमम वैल्यू -1, तो 2/1 यानी कि 2 - 1 1 हो गया 2/1, यानी कि आर स्क्वायर का जो वैल्यू है, ठीक है, इसके बीच में हो गया। जीरो पुट कर सकते हैं, साइन 2 थीटा जीरो रखेंगे तो 2/2 यानी कि 1, हाँ ठीक है, वो बताया था ना, याद आ गया। जब -1 से, लेकिन जीरो पर इसका वैल्यू कितना आएगा 1, हाँ मैक्सिमम चाहिए हमको, ठीक तो है तब सही। वो स्क्वायर जब होता था -1 से 1 वाला, वो वाला दिमाग में नहीं, याद रखो। अब यहीं से इसको फ्रेम करते हैं ना, जब आर स्क्वायर के 2/3 से 2 के बीच में है तो R4 कहाँ चला जाएगा, साइन 2 थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से 1 तक, ठीक है। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, साइन 2 थीटा से, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो -4/9 यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर पॉजिटिव लेके भी काम करेंगे, ठीक है, एक बार 0 से लेकर 1 तक करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो कि तुम पॉजिटिव की अगर बात करते हो 0 से लेकर के, तो 0 से लेकर कितना जाएगा 4 तक जाएगा, और जब निगेटिव का बात करेंगे तो -1 से कहाँ तक 0 तक, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। कितना जा रहा है अब 4, अगर इसमें, एक मिनट, इसका वैल्यू हमको पता चल गया यहाँ तक, -4/9 से 4, और फिर अगर हम बात करेंगे तो +4 करना है ना, R4/2 करेंगे तो -2/9 से 2, और फिर +4 करेंगे तो 6 से लेकर के क्या दे रहा है आंसर, जरा देखना तो, ओ उधर 36 में से 34/9 हो जाएगा, इधर आना चाहिए 2 + 4, 6 दे रहा है क्या, नहीं जी इतना तो नहीं दे रहा है, इसने मिनिमम पूछा है ना, अच्छा क्वेश्चन में तो सिर्फ मिनिमम पूछा है, ठीक है, इसीलिए वहां पर दिक्कत हो रहा है, इसीलिए उसने मिनिमम भी पूछा है। 2 दिया है, हाँ 2 तो आ ही नहीं जाएगा, एक मिनट, मिनिमम वैल्यू ये दे रहा है 2, कहाँ गड़बड़ी हो रहा है, याद रखना। यहां तक हम लोग आ गए हैं, R4/2 साइन 2 थीटा +4, ठीक है। इसके बाद ऐसे कर दो, ये R² साइन 2 थीटा, R² साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - R², 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 - R² इंटू 2, ठीक है। तब तुमको ये क्वाड्रेटिक दिखने लगेगा, साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना आ गया, R² साइन 2 थीटा का 2 × +4, हाँ ये ज्यादा बेटर, क्वाड्रेटिक नजर आ गया, और क्वाड्रेटिक का मिनिमम मैक्सिमम हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करके डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। 2 से 2 क्या हो गया कैंसल, और ये कितना आ गया R² - R4 + 4 आ गया, ठीक है। अब इसका जो है माइनस कॉमन कर लो,
तो R4 माइनस आर स्क्वायर -4 हो गया, माइनस इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर। सुना रहा है? +1/4 किया फिर क्या करना पड़ेगा, -1/4 -4 हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं ना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसको जो पूरा जब सोल्व करेंगे तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो ये -17/4 आ रहा है, तो ये 17/4 माइनस, तो दिक्कत। अब जब भी इसमें से तो कुछ ना कुछ तो घटेगा ही, ठीक है, इसमें से कुछ ना कुछ घटेगा ही। ये तो मैक्सिमम वैल्यू इसका देना चाहिए 17/4, इसे मिनिमम का कैसे दे दिया है। आर स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर होगा, देखना कहीं इधर गलती नहीं ना है। ओह, उसने कैलकुलेट किया है 17/4 ही हम सिर्फ देखे थे सोल्यूशन में, 70/4 देखे तो वही बोल दिया। इसके बाद डिसाइड करो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। आर स्क्वायर का वैल्यू अब यहां से देखो, यहां से आर स्क्वायर का वैल्यू कहां से कहां तक गया था, अभी निकाले तो थे हम थोड़ा देर पहले। आर स्क्वायर का वैल्यू 2/3 से 2 तक। अगर इसको मिनिमम निकालना है तो यहाँ पर बड़ा से बड़ा रखना पड़ेगा, तो क्या रखना पड़ेगा 2, कोई दिक्कत। मिनिमम निकालना है ना, ज्यादा ज्यादा घटाएंगे ना, मिनिमम निकालना है तो ज्यादा ज्यादा घटाएंगे, तो बड़ा से बड़ा वैल्यू रखेंगे। तो वो वैल्यू क्या है तुम्हारा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 17/4 माइनस 4 - 1/2 कितना, 4 दूना क्या 8, 8 7/2, ऐसे कैसे आ जा रहा है, निगेटिव आ जा रहा है। ओह, हम वैल्यू स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, आर स्क्वायर का तो वैल्यू है 2, आर स्क्वायर का वैल्यू है 2, तो हम स्क्वायर क्यों कर रहे हैं। ये जो काय क्या कर रहे हैं ना, कभी से एकदम दिमाग में। अब कितना आ जाएगा 4 - 9/4, ये था क्वेश्चन। एक और बढ़िया क्वेश्चन देते हैं। हाँ, यहाँ पर दिक्कत ये हो रहा है ना कि यहाँ पर तुम्हारे पास दो वेरिएबल है, एक थीटा भी है एक आर भी है, ठीक है, दोनों का हैंडल करना पड़ रहा है। तो उसको क्या कर दिया हम लोग, सिंगल पे लेके गए। हाँ हाँ, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन अब दिक्कत ये है कि वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तुम्हारा ऊपर नीचे हर जगह है, ठीक है। तो फिर दिक्कत ये है, जैसे में एक ही चीज़ है ऊपर में है, तो वहाँ पर अगर बड़ा से बड़ा वैल्यू रखेंगे तो बढ़ेगा, लेकिन वो चीज़ नीचे भी है तो उसको क्या करेगा, घटाएगा भी। समझ में आ रहा है? तो कोई एक चीज़ होना चाहिए ना, इसलिए वो सब काम जो है नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत। जैसे मान लो कि यहाँ पर भी sin 2 थीटा है और यहाँ पर भी sin 2 थीटा है, और तुम्हारा एम है कि हम जो साइन के ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू रखें ताकि बढ़े, तो नीचे तो घटा देगा, फिर नीचे बढ़ेगा तो क्या होगा, वैल्यू और घटाएगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, कोई दिक्कत। इसीलिए किसी सिंगल वेरिएबल पर ला करके अब ऐसे लाओ कि वो एक ही जगह मतलब काम करे, एक ही रूप में, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलो एक और क्वेश्चन है, जरा उसको, 2-3 और क्वेश्चन है, जरा इसको बनाओ। ये हो गया, हम तो इसको तिनका समझे थे, तो आंखें में पड़ गया।
देखना क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है, बोल रहा है कि लेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 2, ठीक है। देन सो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एस इक्वल्स टू 1 माइनस ए इंटू ए माइनस बी प्लस ए नहीं होगा 1 ही होगा, 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा इज 8। इसको जरा बनाओ। स्प्रिंट है, यहाँ पर 1 माइनस ए है, तो यहाँ पर तुमको लेना पड़ेगा अल्फा, ठीक है, और यहाँ पर ले लो बी। नहीं तो वो ठीक लग रहा था लेकिन सेट नहीं हो पा रहा था ना। वो लास्ट में sin 2x प्लस sin 2y, मतलब कि जैसे में किसमें एज्यूम क्या करोगे, यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ इन दोनों से a प्लस बी का होल बोल रहे ट्रिग्नोमेट्री पर सेट करो इसको। a इक्वल्स टू ए और b तो एक साथ है, तो a इक्वल्स टू मान लेंगे a इक्वल्स टू √2 sin थीटा, अब b इक्वल्स टू √2 cos थीटा, और अल्फा इक्वल्स टू कुछ और एंगल मानना पड़ेगा, √2 sin फाई मान लेते हैं, और बीटा इक्वल्स टू √2 cos फाई। अब यहाँ से जाओ, देखो कहाँ पहुँचते हो। बीटा का रोल क्यों नहीं रहेगा, अच्छा हुआ देख लिया तुम, अब आ जाएगा ना। हाँ, ए अल्फा बीटा बी, ठीक है, आ जाएगा ए अल्फा, ठीक है, बी बीटा, ठीक है। यहाँ पर देखना, देखना इधर, ये सब रखने पर क्या मिलेगा, एस 1 माइनस √2 sin थीटा, 1 माइनस √2 sin फाई प्लस 1 माइनस √2 cos फाई, 1 माइनस √2 cos थीटा। हम डायरेक्ट सबको लिख रहे हैं मल्टीप्लाई करके, तो 1 माइनस, ध्यान रखना हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, √2 पूरा सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं, sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस sin फाई प्लस cos फाई, ठीक है। यहाँ आप देखो प्लस में आ जाएगा 2 इंटू साइन थीटा sin फाई cos थीटा cos फाई। कोई दिक्कत, ठीक। अब जरा देखना, अब यहाँ पर होने क्या वाला है, ये तो सारे डायरेक्ट फॉर्मूला पता चल रहा है ना। कोई दिक्कत, इन सबको ऐसे सोच सकते हो कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू √2 होगा, मिनिमम माइनस √2 होगा। कोई दिक्कत, अच्छा, इसका भी मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, √2 होगा, मिनिमम कितना होगा, माइनस √2। कोई दिक्कत, लेकिन आप इसमें डायरेक्ट नहीं रह सकते हैं, अदर भी तो कंपोनेंट है, वो भी तो डिसाइड करेगा। इसका मैक्सिमम मिनिमम थीटा का वैल्यू कितना होगा कि √2 आएगा, π/4। ये π/4 पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और माइनस π/4 पर मिनिमम होगा। इसके आगे माइनस हमको निकालना है मैक्सिमम वैल्यू, तो इसको मिनिमम ही करना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत, तो ये तो बोल रहा है कि हमको माइनस √2 चाहिए टोटल वैल्यू, यानी कि माइनस π/4 चाहिए। कोई दिक्कत, अच्छा, इधर क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस फाई है, ठीक है, तो ये भी क्या मांग रहा है कि हमको -π/4 ही दो। अच्छा,
इनके पास आते हैं तो ये कहेगा कि देखो हमको क्या दे रहे उनको उससे मतलब नहीं है, लेकिन मेरा जो मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। हमको 1 करोगे तभी पूरा मैक्सिमम हो पाएगा। तो 1 होने के लिए क्या होना चाहिए, 0, यानी कि थीटा और फाई क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पर दोनों इक्वल आ भी रहे हैं। यहाँ पर ज्यादा कुछ अलग नंबर आ जाता ना तो फिर गड़बड़ हो जाता। समझ में आ रहा है? यानी कि -π/4 पर दोनों एग्री कर गए। तो -π/4 थीटा का वैल्यू होगा, cos फाई का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, -π/4। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो 1 -√2, ये भी कितना हो जाएगा, -√2, और ये कितना हो जाएगा, +2 इंटू इसका वैल्यू 1। कहाँ गलती हो गया जी, अच्छा -√2, हाँ ऐसे ना। अब कहाँ से 1 आएगा, अच्छा हाँ हाँ हाँ, ये हो गया 2 -2√2 -√2, ठीक है, 4 हो गया, अदर 2, ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक। तो ऐसे ही बनाते बनाते इनइक्वालिटी सीखोगे। इनइक्वालिटीज बहुत टफ होता है, आसान नहीं है वो चीज। एक क्वेश्चन और बना लो फिर ये खत्म, उसके बाद जो है कुछ अलग क्वेश्चन देंगे। ये तो करवा ही देते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। यहाँ देखो, चलो इधर देखो, IIT में मैकेनिकल ब्रांच नहीं, इन्होंने तो यही करना पड़ेगा। दूसरे में झांकते रहोगे कौन है। तुम लोग के तो टीचर लोग तो भाई IITian है, तो उन सब तो बताते भी होंगे कहानी सब। देखना जरा, जरा इधर, x इक्वल टू r sin थीटा, y इक्वल टू r cos थीटा, ये तो आना चाहिए था। तो सब कुछ करेंगे तो r² sin स्क्वायर थीटा, 2r² cos स्क्वायर थीटा, 2r² sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, जितना कंसेप्ट है सब तुमको दिया जा चुका है, अब बस तुमको अप्लाई करना है। r² तो इसी कॉमन हो गया, एक साइन स्क्वायर एक कॉस स्क्वायर मिलकर 1 हो जाएगा, एक कॉस स्क्वायर अभी बचेगा भी, ये हो गया साइन 2 थीटा। अब तुमको वैल्यू किसका निकालना है, x² प्लस y²। यहाँ देखना, जब इसको जब वैल्यू रखेंगे तो यानी कि तुमको r² के मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो r² का तुमको मैक्सिमम निकालना है, साथ में ये सब है, तो इनके बारे में जरा डिसाइड कर लेते हैं। तो r² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस, अब इसका जो मैक्सिमम होगा तो पूरा का मिनिमम दे देगा, जो मिनिमम होगा तो टोटल का मैक्सिमम देगा। कोई दिक्कत? तब जरा इसका मिनिमम मैक्सिमम डिसाइड करते हैं। तो मेन तो यही ना है, लेकिन बता चुके हैं कि साइन और कॉस जब भी आएगा तो उसको मतलब कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा प्लस माइनस पे सेट करो। तो यहाँ पर 2 थीटा है तो इसको मल्टीपल लेके चले जाओ, लिख सकते हैं ना, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, 1 बाई एलसीएम ले लो, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 + 1 3 प्लस cos 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा। ठीक है, 2 sin 2 थीटा।
इसका मैक्सिमम कितना, √5, मिनिमम कितना, लेकिन हमको तो यहाँ मिनिमम रखना पड़ेगा। कोई दिक्कत? ठीक है, और ये पॉजिटिव भी होना चाहिए, एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि R स्क्वायर का हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, पॉजिटिव होगा भी, क्योंकि 9 तो √9 करने पाएगा ना, तो √9 माइनस √5 ये तो पॉजिटिव है ही। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 प्लस √5 ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे में 9 माइनस 5 4 कट के कितना आ जाएगा 2। ये तुम्हारा इसका आ गया मैक्सिमम। समझ में आया? ठीक है, याद रखना। इसमें घेरा हुआ है, कहीं देख लेते हैं सही तो है ना ये। देख लेते हैं। अभी भी बनेगा, अभी भी बनेगा। इधर x इक्वल्स टू 12 sec थीटा मान लो, y इक्वल्स टू 5 tan थीटा ले सकते हैं। अब ये दोनों मिलके हर एक रियल नंबर तैयार कर सकते हैं। ये यहाँ देखो, ये कितना हो जाएगा 144 sec स्क्वायर थीटा, अब तो सेट ही हो गया ना। ठीक है, x का वैल्यू अब यहाँ पर आ जाते हैं, 144 बाई x 12 sec थीटा 25 बाई 5 tan थीटा, ये 12 से 12 बार में तो आ गया 12 cos थीटा प्लस साइन बाई कॉस करेंगे। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर साइन नीचे आएगा 5 cos थीटा, फिर तो दिक्कत होगा ना। हमको इसका निकालना है रेंज, कोई एक ही वेरिएबल होना चाहिए। tan पर अगर जाते हो इसको सेट करो, फिर सेट तो करना ही पड़ेगा इधर उधर करके। कोशिश करो। मैंने कि क्वेश्चन में कहीं पर मिस्टेक किया है, ठीक है, तभी तो वहां सॉल्यूशन में भी साइन लिख दिया। ठीक है, वहां पर साइन आएगा तो भी मतलब कि सेट होगा। और साइन प्लस करके साइन कॉस पे बनाते तो ना, अच्छा हाँ नीचे में है ना, आ ही जाएगा, फिर दिक्कत हो जाता। मैं तो क्वेश्चन भी गलत दिया था, उसको सुधारा, अब तो आंसर भी जो सॉल्यूशन दिया वो भी गलत दिया। थोड़े इसको अब यहीं पर बंद कर, कल से जो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल।